फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता। उसको वो हम अगर कभी डाइट पर होते हैं या जैसे हमने ऑयली चीज़ कम खानी होती है, खानी नहीं होती, तो वो तब ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हो गया। बच्चे इसको बहुत ही मांग मांग कर खाते हैं। इसमें मैंने एक शिमला मिर्च, एक प्याज और 2 मैंने कैरेट का प्रयोग किया है। ये बहुत ही, जो सब्जियाँ नहीं खाते ना बच्चे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। और इसके बाद मैंने एक जो है कॉलीफ्लावर ली है, मैंने जो फूल गोभी ली है, इसका प्रयोग हम करेंगे। और आलू आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार 2-4 कितने भी आप डाल सकते हो। मैंने इसमें 3 आलू का प्रयोग किया है। आप 2 या जो आपको पसंद है ना सब्ज़ी, उसका प्रयोग कर सकते हो। इसको मैंने अब क्या किया है, इसको मैंने और चॉपर में चॉप कर लिया सबको। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कैप्सिकम एंड जो हमारे थे प्याज, उनको किया था। अब ये देखिए मैंने क्या किया, इसमें कैरेट को कर लिया है। अब इसको ये देखिए चॉपर किया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो, कद्दूकस का। ये देखिए ये तो चॉपर है, तो कद्दूकस का प्रयोग करके मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करके मैं इसमें सिर्फ 1 कटोरी का प्रयोग करूँगी, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में इसका यूज़ करूँगी। इसकी वैसे मैंने 3 रेसिपी बनाई हुई है। एक मैं पहले मंचूरियन शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं जो नेक्स्ट रेसिपी सी की बना रही हूँ, मिक्सर वही है। तो अब मैं आपको बताऊँगी ये जो रेसिपी है। अब इसको हमने 1 कटोरी इसमें यूज़ करना है, जिसमें हम 3 से 4 व्यक्ति आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो अब इसमें एक बाउल में एक जैसे कटोरी सूजी लेनी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। बाउल आप छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं। इसमें अब हमने 1 कटोरी सूजी डाल ली है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। पहले कम ही डालें, बाद में उसका टेस्ट करके फिर ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हमने वो चॉप किया हुआ जो बैटर बनाया हुआ था, वो सारा इसमें डाल देना है। ये देखिए अब मैंने ये सारा जो है हमारा मिक्स किया हुआ, जो चॉप किया हुआ और हमारा सामान था, वो डाल दिया है। फिर इसमें हमने गरम मसाला डाला है। ये नमकदानी वाला ही चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने इसमें स्वाद अनुसार जैसे लाल मिर्च 1 स्पून ही डाला है। ज़्यादा खाते तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारा, क्या डालते हैं नेक्स्ट, ये देखिए फिर हमने जो अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो डाला है, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बेबी बेड वीडियो नहीं है, मैं इसमें पेरी पेरी का चीज़ मिक्स डाल रही हूँ, जो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। तो इसका मैं भी इसमें डालूँगी 1 स्पून, जो नमकदानी में है ना 1 स्पून वही डालूँगी। थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए हाफ स्पून और भी आप डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे पानी। चाहे तो पहले भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अब इसमें डाल दिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए इसको अब हम मिक्स करेंगे। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक थोड़ा सा और डाल दिया है। ये बात आपने याद रखनी, पहले लेकिन कम ही डालें। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कहीं कोई मसाला इधर उधर कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इसमें पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी भी थोड़ा थोड़ा करते डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डल जाएगा तो घोल बहुत पतला हो जाएगा। तो हमने घोल इसका बिल्कुल परफेक्ट रखना है, ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। देखिए हमने घोल है जो वो तैयार कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी आप इसको चॉप करके या फिर ग्राइंड करके डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें जैसे ये देखिए 2 स्पून के करीब डालूँगी। अगर ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं, आपके फ्लेवर पे डिपेंड है। तो इसको हमने बस अच्छी तरह से अब मिक्स कर देना है, इस तरह से जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बस इस तरह से हमने हिलाकर, ये देखिए घोल इतना ही गाढ़ा तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा हमारा गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना करेंगे तवा गैस के ऊपर रख कर उसको हम गर्म करेंगे हल्का सा, और फिर उसके ऊपर हम इस तरह से रिफ़ाइंड घी जो है इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से कर लेना है। इस तरह से रिफ़ाइंड घी लगाने से क्या होगा, हमारी जो रेसिपी है वो तवे पर चिपकेगी नहीं, इसका यही फ़ायदा रहता है। तो अब हमने घी लगा लिया है, तो अब चाहे तो आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, रिफ़ाइंड घी या बटर। लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे टेस्ट बिगड़ जाएगा।
तो अब इसके ऊपर हम इस तरह से रफली ही डालेंगे। ये देखिए, बस ये देखिए, ज़्यादा जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती ना, तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है कि जिसको शेप शूप देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए हमारा गरम अच्छी तरह से तवा हुआ था, तो ये देखिए बहुत झटपट बनेगा। तो ये थोड़ा सा और हम रिफाइंड डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। ये देखिए, ये लेस ऑयल हमारी रेसिपी है जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, और जैसे छोटी मोटी भूख लगी है तो मिनट में तैयार हो जाती है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि सारी सब्जियां इसमें आ गई हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली सब्जियां कहीं नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि इसमें सारी सब्जियों का फ्लेवर भी आएगा और ये सारी सब्जियों के विटामिन भी आएंगे, क्योंकि ये फ्राई नहीं हो रहा है, तो इसमें सारे विटामिन ऑलरेडी आ जाएंगे। और इस तरह से हमने करने के बाद अब इसको हम, ये देखिए इसको हमने इस तरह से पलट लिया है नीचे से, ये कैसे बढ़िया से गया है, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसके विटामिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है कि बच्चे इसको मांग मांग कर खाते हैं, डेली बनाने को कहते हैं। बल्कि वो रोटी सब्जी अगर आपके पास ना हो तब भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फिट है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, और सीखना चाहो तो और भी सीख सकते हो। तो ये देखिए, अब हमारी जो रेसिपी है ये बनकर टोटली तैयार हो चुकी है। तो आपको देखने में ये कैसी लग रही है, ये तो खा कर भी पता चलेगा कैसी बनी है, लेकिन देखने में ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही न्यू न्यू और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए और बनाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।